बाबू, सहारा से भी केस का मामला कल 12 तारीख को सुनवाई हुआ है। पहले 5 तारीख का डेट दिया गया था, लेकिन वहां चुनाव दिल्ली में रहने के कारण उसको डेट बढ़ा दिया गया था और 12 तारीख को सुनवाई हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या डिसीजन हुआ है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सहारा का मामला जो है बहुत दिन से पेंडिंग था। उसका जो है पटाक्षेप जो है चीफ जस्टिस खन्ना साहब के कोर्ट में हुई है। उसमें 2 तरह से मामला को जो है हल करने का प्रयास किया। पहला मामला है कि जो सहारा का जमीन बॉम्बे में है, उस जमीन को सेल करके सहारा निवेशकों का बकाया पैसा दे। दूसरा ओबराय रॉयल्टी को जो दिया, जो 1000 करोड़ जमा किया, 1000 करोड़ रुपया जमा हुआ है। और दूसरा 6 सदस्यीय जो है कमेटी बनाया गया है, जिसमें 2 आदमी न्यूट्रल रहेंगे टर्सर, 4 आदमी जो है विशेषज्ञ लोग रहेंगे। और वे लोगों को कहा गया है कि जितना जल्द हो सके सहारा के जो निवेशक हैं उनको पैसा मिलने का रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट हिदायत दिया है कि आप जो है शीघ्र से शीघ्र जो है पैसे का भुगतान अपने प्रॉपर्टी से या कहीं से भी ला करके निवेशकों का पैसा लौटाएं। और इस संबंध में झारखंड सरकार ने अलग से जो है अपना जो है मामला दर्ज किया है। और झारखंड के जो 3 लाख निवेशक हैं सहारा के, उसको भुगतान कैसे मिले, उसके लिए झारखंड सरकार जो है अपने स्तर से जो है न्यायालय से अनुरोध करेगी कि भुगतान जो है झारखंड सरकार के माध्यम से हमारे निवेशकों को मिले। कुछ एनजीओ बोल रहे हैं जो झारखंड के हैं, वे लोग बोले कि 40,000 करोड़ रुपया लोगों का यहाँ बकाया है सर, झारखंड वासियों का। ये पैसा कैसे वापस करेगा? 55,000 करोड़ में ही मात्र बरसोवा की जमीन जो है सहारा का, उसका डीलिंग हुआ है। इस तरह और 2 से 3 लाख करोड़ लोगों का बकाया है। भाई 3 लाख निवेशक हमारे झारखंड के हैं। 55 करोड़ एक बॉम्बे का जमीन का उसको मिला है। उस तरह का जमीन सहारा प्रोप्राइटर के पास अनेकों है। वो सारा जमीन अपना बेचे, जैसे भी हो सहारा को जो है निवेशकों को पैसा देना है। ये सुप्रीम कोर्ट का भर्डिक्ट है कि 55 करोड़ है तो कुछ दीजिए, पार्ट वाइज दीजिए। लेकिन उन लोग का भुगतान का रास्ता भूल गया है। और हम समझते हैं कि शीघ्र ही जो है सहारा के निवेशकों का पैसे का भुगतान स्टार्ट हो जाए। यहाँ सर झारखंड के लोगों के बारे में ये बतलाया जा रहा है, जो यहाँ की झारखंड में भी काफी जमीन सहारा की है, लेकिन उसको किसी न किसी के नाम पर कर दिया गया है। जैसे अभी एक मध्य प्रदेश की मामला आया है कि वहाँ का एक भाजपा विधायक पाठक जी हैं, वह जमीन 200 करोड़ की जमीन 90 करोड़ में मात्र ले लिए हैं। तो इस ढंग से ये जो घपला किया गया है, क्या ये सेबी को या सुप्रीम कोर्ट के ये सारी चीज जानकारी में नहीं आता है सर? देखिए, शुरू से ही सहारा को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बीजेपी के जो नेता हैं उनकी नीयत और नीयत दोनों में खोट है। यही कारण है कि गृह मंत्री जो है सेबी के आदेश के बाद भी जो है पैसा को जो है निवेशकों को देने के लिए डिलीवरी नहीं कर रहे। तो ये सच्चाई है कि सहारा का प्रॉपर्टी भारत के हर राज्य में और वीआईपी प्रॉपर्टी है। और उसके प्रॉपर्टी पर अभी गिद्ध दृष्टि जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। ये चाह रहे हैं कि निवेशकों को पैसा नहीं मिले, उसकी प्रॉपर्टी को हम सरकार कब्जा करके उसके नेता कब्जा करें। लेकिन इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 3 लाख निवेशकों का पैसा भुगतान करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं।
और निश्चित रूप से इन लोग का भुगतान होगा। भारतीय जनता पार्टी का मंशा कभी भी निवेशक लोगों द्वारा सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा भी बोला जा रहा है सर कि बिहार झारखंड के जो कुछ एनजीओ है वे लोग बिहार में भी जा करके, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और वे लोग दावा कर रहे हैं, जैसे विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान आपका निरसा कहीं है, उसका राष्ट्रीय सचिव है नगेंद्र कुशवाहा जी, वे दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर सीआईडी जांच जो अनुराग गुप्ता साहब जब शुरू किए तो यहाँ पर बीजेपी के लोग उनको हटाने के लिए भी मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ के एनजीओ ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग अब बिहार में जाकर के नीतीश कुमार को और भाजपा की सरकार को वहां हराने का काम करेंगे, क्योंकि वे लोग यदि हमारे साथ हमारे सहारा निवेशकों को साथ नहीं देंगे तो हम लोग उनको विरोध वहां भी जाकर करेंगे। जैसे यहाँ झारखंड में बीजेपी का विरोध किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ सरकार बनवाए में सहारा निवेशकों की बहुत बड़ी हाथ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सहारा निवेशक जो है पारा टीचर से ज्यादा ताकतवर है। निवेशकों का पैसा अगर डूब रहा है तो वो स्वतंत्र हैं कि जो उनकी मदद करेगा उसके साथ उनका सहानुभूति रहेगा। हम लोग झारखंड में निवेशकों के साथ हैं। अब बिहार में भी जो हमारा गठबंधन है वो निवेशकों का साथ है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि निवेशक लोग जो है महागठबंधन के सरकार बनाने में वहाँ भी अपना अहम रोल अदा करेंगे, जिससे कि जो है वहाँ सरकार बनने के बाद उनको जो है निवेशकों को पैसा बिहार में भी लौटाने के लिए जो नई सरकार गठन होगी वो काम करेगी। तो क्या सर, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी के निर्देश पर यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में 3 मांग को रखे थे, क्या वैसा वहाँ पर भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में आएगा क्या बिहार चुनाव में? निश्चित रहेगा, ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। बिहार में भी बड़े पैमाने पर गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, बेरोजगार लोग सहारा के माध्यम से अपने अमूल्य रुपये का निवेश किए हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी चुनावी वादा में जो है लोगों को रखेंगे कि भाई सहारा निवेशकों को सरकार बनने के बाद पैसा भुगतान करने के लिए झारखंड के तरह महागठबंधन की सरकार बिहार में भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज को अपने समय दिया और सहारा निवेशकों के बारे में जो बात बतलाई है ये बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया गठबंधन सहारा निवेशकों सहारा जमाकर्ताओं के साथ खड़ी है। धन्यवाद।